आम आदमी पार्टी अगर कह रही है कि यहाँ के स्कूल बेहतर करेगी, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी, यहाँ पे वाटर टैक्स माफ़ करेगी, यहाँ पे हाउस टैक्स हाफ करेगी, तो एक एक बात गारंटी की तरह से मान के चलिए कि ये होगा। आप पूरी की पूरी डासना की जनता से ये अपील है कि शहनाज सैफी को झाड़ू का बटन दबा के जिताएं और जो है ये बदलाव अपने यहाँ पे खुद होते हुए देखें। पैसे लेके बैकडोर से उस सील को खोला, सारे दुनिया के भ्रष्टाचार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया। नीयत खराब रही है और पार्टियों की मैं आपको साफ बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपनी साफ नीयत की वजह से इतने सालों में दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया है। ये लोग बदनाम करने की कोशिश कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। गुजरात में 3 लाख करोड़ का डेफिसिट है, कर्जा है गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने तो रेवड़ी नहीं बांटी। बात करेंगे नगर निकाय चुनाव की और इस वक्त हम नगर पंचायत डासना में मौजूद हैं और बात की जाए कि जिस तरह से आज रोहन में अनवर सैफी द्वारा, और बात की जाए हमारे साथ इस वक्त जो है एक्स एमएलए मौजूद हैं दिल्ली से जो है त्यागी जी, उनसे भी हम बात करेंगे। और बात की जाए हमारे साथ जो है FI इस्माइल जो चेयरमैन है उस कमेटी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात की जाए अनवर सैफी जिनकी पुत्रवधू यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। लेकिन आज हम बात करें कि आज आप यहाँ डासना में पहुँचे हैं और यहाँ जो है आयोजन किया गया है इस मीटिंग का, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रहा? और बात की जाए अनवर सैफी की पुत्रवधू यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि बहुत सफल मीटिंग यहाँ पे रही। यहाँ की पब्लिक बहुत सारी थी और जब बातें हो रही थी उसके बीच में दूसरी पार्टी के कुछ लोगों ने आके इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। तो ये अपने आप में एक ये बताता है कि लोगों में खौफ कितना है, लोगों में डर कितना है। आपने अभी एक बात की कि आके डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो मोस्टली ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल की कई सभाएं ऐसी देखी गई हैं उनमें जो है वायलेंस क्रिएट किया जाता है, ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सच बोलती है, वो सच लोग सुनना नहीं चाहते। वो लोग चाहते नहीं कि लोगों तक सच्ची बात पहुँचे। इतने सालों तक इतनी सारी पार्टियों में कभी सरकारें किसकी आई किसी की आई, इन्होंने लोगों को अनपढ़ रखने की कोशिश करी, क्योंकि अगर जो पढ़ लिख जाएगी जनता तो नौकरी मांगेगी, सवाल पूछेगी, अजीब से डिसीजन लोग ले लेते हैं, कभी नोटबंदी के कभी GST के, उस तरीके के सवाल पूछेगी भाई तुमने ऐसा क्यों किया। वो पूछेंगे भाई हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, इसलिए लोगों को अनपढ़ रखा गया। अरविंद केजरीवाल एक इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर एक के पढ़ाई के लिए काम किया, उन्होंने हर एक के स्वास्थ्य के लिए काम किया, उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए काम किया, उन्होंने बहुत चीज़ों के लिए काम किया और वो काम दिखाई देता है दिल्ली में। दिखाई दिया दिल्ली में तो पंजाब में सरकार बनी, गोवा में सीट जीत रहे हैं, गुजरात में सीटें जीते, नेशनल पार्टी बन के हम लोग आ गए। आज आपको मैं बताऊँ, किसी ना किसी रूप में हम लोग कश्मीर से लेके और केरला तक कहीं ना कहीं हम पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। हर जगह पे हमारी एक मेयर जीती हैं मध्य प्रदेश में, तो लोगों में ये बदलाव की एक भावना आ रही है। हम लोग यहाँ आज डासना में हैं, मैं पूरा का पूरा गाज़ियाबाद देख रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारे साथी हैं उनसे बात होती है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। और मैं ये मानता हूँ कि लोग त्रस्त हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की और पार्टियों की जो नीतियाँ आज तक रही हैं, पैसे खाने की नीतियाँ रही हैं, नीयत ख़राब रही है और पार्टियों की मैं आपको साफ बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपनी साफ नीयत की वजह से इतने सालों में दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया है। ये लोग बदनाम करने की कोशिश कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। गुजरात में 3 लाख करोड़ का डेफिसिट है, कर्जा है गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने तो रेवड़ी नहीं बांटी। उन पे कर्जा किस बात का है? कर्जा जो है रेवड़ी बांटने की वजह से नहीं होता, फ्री की सुविधाएं देने से नहीं होता, जनता के लिए काम करने से नहीं होता, चोरी और भ्रष्टाचार करने से होता है। सबको बताना चाहूँगा, इन भ्रष्टाचारियों की बातों में मत आइएगा। इनके जो और चेले चपाटे हैं दूसरी पार्टियों के, जो लोगों को तोड़ने की बातें करते हैं ना, उनकी बातों में मत आना, अपने घर का देखना। आम आदमी पार्टी अगर कह रही है कि यहाँ के स्कूल बेहतर करेगी, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी, यहाँ पे वाटर टैक्स माफ़ करेगी, यहाँ पे हाउस टैक्स हाफ करेगी, तो एक एक बात गारंटी की तरह से मान के चलिए कि ये होगा। आप पूरी की पूरी डासना की जनता से ये अपील है कि शहनाज सैफी को झाड़ू का बटन दबा के जिताएं और जो है ये बदलाव अपने यहाँ पे खुद होते हुए देखें। बात करेंगे FI इस्माइल जी आपसे कि जिस तरह से कई बार देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है जो वादे करती है उन्हें पूरा करती है, और बात की जाए नगर निकाय चुनावों को लेकर के आपने अपने प्रत्याशी यहाँ उतारे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ हैं और क्या वो मुद्दे भी पूरे हो पाएंगे? अगर आप देखिए, मुद्दा बिल्कुल साफ है। आम आदमी पार्टी, जैसे अभी नितिन भाई ने बताया, कि परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी है ये, यानी पहले ये काम करती है, उसे दिखाती है और फिर जनता के बीच में जाती है। तो जैसा अभी बताया कि भाई यहाँ पर पानी का जो बिल है वो माफ़ और हाउस टैक्स हाफ, ये वादा करके आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यही वादा दिल्ली में किया
उन्होंने कहा कि वहाँ पर दिल्ली में जब वो एमसीडी का चुनाव जीत करके आएगी तो वो वहाँ पर जो हाउस टैक्स है उसको वो माफ़ कर देगी। उन्होंने उसको बोर्ड लगाया पूरे दिल्ली में। आप दिल्ली की जनता से जाके पूछ लें कि 2017 से लेकर के 2021 से 5 साल में उन्होंने हाउस टैक्स को डबल कर दिया। वहाँ दिल्ली में जगह जगह उन्होंने व्यापारियों के स्थान को सील कर दिया, पैसे लेके बैक डोर से उस सील को खोला। सारे दुनिया के भ्रष्टाचार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया। तो अब ये दिल्ली की जनता जो है वो देख रही है, देश की जनता देख रही है, यूपी की जनता देख रही है। यूपी के लोगों को अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। बहुत उनको जो है उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में यहाँ यूपी में आनी चाहिए, यहाँ उनको चुनाव लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। अनवर जी, आपसे बात करेंगे कि लगातार आप जो है प्लान की बात करते हैं, किस तरह का प्लान लेकर के चल रहे हैं और जनता का साथ आपको किस तरह से मिलेगा? देखिए अफसर भाई, आप देख ही रहे हैं, आपने देखा कि डासने की जनता का प्यार कितना आम आदमी पार्टी को और अनवर अहमद सैफी को मिल रहा है। और करूं मैं मास्टर प्लान की बात करूं तो मैंने डासने का मास्टर प्लान इस फील्ड में आने से तकरीबन 5 साल पहले ये मैंने मास्टर प्लान तैयार किया कि डासने का मास्टर प्लान कैसा मास्टर प्लान होना चाहिए। डासने की नगर पंचायत की कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो पर्सनल तरीके पे यूज़ हो रही हैं, जो डासना नगर पंचायत बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। अगर उस प्रॉपर्टी को गरीब तबके का कोई आदमी यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में टैक्स यूज़ होता है। लेकिन अगर कोई हाथी उसे यूज़ करता है तो कोई भी टैक्स उससे नहीं इस्तेमाल होता है। तो मैंने मास्टर प्लान तैयार किया है ऐसी प्रॉपर्टीज़ का जो हमारी नगर पंचायत की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मोडिफाई करने का। एक पुराना मास्टर प्लान भी था। बात की जाए कि ये सवाल उठ रहे हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है लगभग जो है 40 ही मकान यहाँ के लोगों को दिए हैं और अन्य मकान जो है बाहर के लोगों को बांट दिए हैं। उन पे जो कुछ पैसा भी खाया है इन लोगों ने, भ्रष्टाचार हुआ। क्या कहना है उस बारे में? देखिए, जो चीज़ें पब्लिक जानती है, ये जो फ्लैटों की योजना आई 2006 के अंदर में, डासने के अंदर में एक संगठन काम कर रहा था, उसी के नेतृत्व के अंदर में उसी के नेतृत्व में ये 2006 के अंदर में ये लाल क्वार्टर की योजनाएं आई। और ये संगठन, जी मैं भी शामिल था उसमें, मैं भी शामिल था। और ये हमारी, क्योंकि उस टाइम में बीएसपी की सरकार थी और हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि तकरीबन 450 फ्लैट हमारे डासने को मिलने चाहिए थे, जिसमें 200 समथिंग के आसपास में डासने को अलॉट हुए। लेकिन क्योंकि सत्ता नहीं रही, वक्त पूरा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अगला प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि होगा, वो प्रतिनिधि इस काम को अंजाम देगा। अब अगले प्रतिनिधि ने किस रूप में उसको अंजाम दिया, किस लेवल पे दिया, कि वो सारी जो सुविधाएं हैं डासने के लोगों को मुहैया होनी चाहिए थी या अदर्स लोगों को, ये उसका काम था। अपना चुनाव किससे मान रहे हैं? मेरा चुनाव तो किसी से नहीं है। मैं तो जनता के बीच में सेवक के रूप में आम आदमी हूँ मैं तो। जी, जैसे मेरे साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने बेबाक बोलों के साथ अनवर सैफी ने क्षेत्रीय जनता को संबोधित किया और जिस तरह से क्षेत्र का जो प्लान है जो इन्होंने 5 साल पहले तैयार किया था वो आज जनता के बीच रखा है। जनता काफ़ी दिन से इस प्लान का इंतजार कर रही थी कि क्या जो है छुपा रुस्तम जो है अनवर सैफी लेकर के बैठे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा आने वाली आगामी तारीख को जनता कितना प्यार देती है। मेरे साथ बने हुए मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़, गाजियाबाद।